नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप चुपचाप मन ही मन किसी ईश्वर का नाम लेते हैं, राम, कृष्ण, हरि, शिव, माता दुर्गा, तो क्या कभी आपने सोचा है कि वो नाम बस हवा में खो जाता है या वो कहीं गहरे अदृश्य लोकों में सीधे परम के चरणों तक पहुंचता है? बहुत से लोग नाम जप करते हैं, पर कुछ समय बाद एक सवाल उठता है, क्या मेरा जप असरदार है? क्या ईश्वर मेरी आवाज सुन रहे हैं या मैं बस शब्दों को दोहरा रहा हूं? ये सवाल केवल आपके मन के नहीं होते, ये हर उस साधक का प्रश्न है जिसने भक्ति से नाम लिया हो। आज मैं आपको एक सरल परंतु जीवन बदल देने वाला रहस्य बताऊंगा। जब आपका नाम जब सच में असर दिखाने लगता है तो ब्रह्मांड आपको धीरे धीरे संकेत देता है, सूक्ष्म लेकिन सच्चे संकेत। इन्हें महसूस करके आप समझ पाएंगे, हाँ, अब मेरा नाम जप केवल शब्द नहीं रहा, वो एक जीवित शक्ति बन चुका है। आइए ध्यान से सुनिए, मैं अब उन 7 दिव्य संकेतों के बारे में बताऊंगा जो ये दर्शाते हैं कि आपका नाम जप सफल हो गया है। सबसे पहले, शुरुआत में जब आप जप करते हैं तो मन इधर उधर भागता है। काम के बारे में विचार आते हैं, किसी हुए झगड़े की याद सताती है या भविष्य की चिंता बिना बुलाए आकर घेर लेती है। मन एक बेचैन बंदर की तरह डाली से डाली पर कूदता है। लेकिन एक दिन अचानक बिना किसी खास वजह के आप भीतर गहरी शांति महसूस करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे सभी अंदरूनी शोर और बेचैनी थम गई हो। यह अनुभव मामूली नहीं होता। ये उस पहली प्रतिक्रिया जैसा है जो उस दिव्य शक्ति से आती है जिसे आप अपने नाम जप से बुला रहे थे। सोचिए, बाहर के शोरगुल के बीच भी आपके भीतर एक छोटा सा अडिग मंदिर बन गया है। वहां हलचल नहीं, सिर्फ शांति है। वही शांति जिसके लिए लोग दूर पहाड़ों में चले जाते हैं, गुफाओं में बैठते हैं, तपस्या करते हैं। यदि यह शांति आपके अंदर उतरने लगे तो समझ जाइए आपका नाम जप असर दिखा रहा है। नाम जप धीरे धीरे आपके भीतर के तूफानों को शांत कर देता है और आपको वह अंतर्निहित आराम देता है जिसे किसी सांसारिक सुख से मापा नहीं जा सकता। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है, आपके जप ने आपको ईश्वर से जोड़ना शुरू कर दिया है। दूसरा संकेत, आप महसूस करेंगे कि नकारात्मक माहौल अब आपको छू नहीं पा रहा। पहले कोई भी झगड़ा या गुस्सा आपके मन को उथल पुथल कर देता था, पर जब जप असरदार होता है तो वही तिरस्कार, क्रोध, अपशब्द सब बाहर के शोर की तरह लगते हैं। वे आपकी भीतरी शांति तक पहुंच नहीं पाते। आप ऐसे मानो किसी समुद्र की सतह पर बैठे हैं। ऊपर लहरें शोर मचा रही हैं, पर गहराई में स्थिरता बनी रहती है। नाम जप आपके चारों ओर एक अदृश्य कवच सा बनाता है। आलोचना, क्रोध और नकारात्मकता अब आपको आसानी से प्रभावित नहीं कर पाती। यही दूसरा संकेत है कि आपकी साधना अब आपको सांसारिक उतार चढ़ाव से अलग कर रही है। तीसरा संकेत, आपके जप का असर आपके अवचेतन तक पहुंचने लगता है। नींद के समय भी आपका मन उस दिव्य ध्वनि से जुड़ा रहता है। आपको सपनों में मंदिर दिखाई दे सकता है, शंख घंटियों की ध्वनि सुनाई दे सकती है या किसी स्वरूप या आशीर्वाद का अनुभव हो सकता है। कभी कभी आपके पूर्वज, कोई संत या अज्ञात साधु स्वप्न में प्रकट होकर मार्गदर्शन दे सकता है। ऐसे अनुभव सिर्फ साधारण स्वप्न नहीं होते, वे संकेत होते हैं कि नाम जप अब आपकी नींद की अवस्था तक पहुंच चुका है। सोचिए, जब आपकी रातों में भी वही मंत्र गूंजने लगे, जब सपनों में भी आपको ईश्वर का संयोग दिखे, तो और क्या चाहिए। यह पवित्र संकेत है कि आपका नाम जप अब वास्तविक रूप में प्रभाव डाल रहा है। वो केवल जुबान पर नहीं बल्कि हृदय और अवचेतन में भी रच बस गया है। और जब ये संकेत सामने आने लगे तो समझ लीजिए आपकी पुकार सुन ली गई है। ईश्वर अब केवल दूर कहीं नहीं बल्कि धीरे धीरे आपके जीवन में उतरने लगे हैं। चौथा संकेत, जीवन में कठिनाइयां किसके हिस्से नहीं आती। कभी धन की कमी, कभी बीमारी, कभी रिश्तों में दरार। कई बार तो ऐसा लगता है मानो हर रास्ता बंद हो गया हो। पर जब नाम जब सच्चे अर्थों में असर दिखाने लगता है तो अचानक वही बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। जिन रास्तों पर अंधेरा था वहीं से रोशनी आने लगती है। सोचिए, क्या वो साधक जिसका मन हर समय ईश्वर के नाम में डूबा है, उसकी पुकार अनसुनी रह सकती है? बिल्कुल नहीं। नाम जप की यही शक्ति है कि वो आपके जीवन के सबसे अंधेरे कोनों तक प्रकाश पहुंचा देता है। आप किसी गहरी मुसीबत में हो और अचानक मदद वहां से मिल जाए जहां से आपने कल्पना भी नहीं की थी। कोई अजनबी आपके लिए सहारा बन जाए, कोई नया अवसर सामने आ जाए या कोई कठिन समस्या सहज ही हल हो जाए, ये सब महज संयोग नहीं होते। ये उस अदृश्य शक्ति के चमत्कार होते हैं जिसे आपने नाम जप के माध्यम से अपने जीवन में आमंत्रित किया है। जब ईश्वर का नाम आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है तो वे धीरे धीरे आपके मार्ग की बाधाओं को हटाने लगते हैं, कभी साहस देकर, कभी बुद्धि देकर और कभी सीधे चमत्कार दिखाकर। और जब बार बार आपको अनुभव होने लगे कि कठिनाइयां स्वयं हल हो रही हैं, तो समझ जाइए आपका नाम जप अब केवल साधना नहीं रहा, ये एक जीवित शक्ति बन चुका है। पांचवां संकेत है भक्ति में रस का उतरना। जब नाम जप अब केवल एक कर्तव्य न रहकर आनंद का स्रोत बन जाए तो मान लीजिए आपका जप सफल हो गया है। अब आप केवल भगवान का नाम नहीं ले रहे बल्कि उसी नाम में जी रहे हैं।
याद रखिए, जिस दिन आपको यह अनुभव हो कि नाम जप ही सबसे बड़ा सुख है, उसी क्षण से समझ लीजिए भगवान आपके और करीब आ गए हैं। लेकिन नाम जप का असर केवल आपके मन और आत्मा तक सीमित नहीं रहता। उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे आपकी पूरी जीवन शैली में झलकने लगता है। सबसे पहले इसे आपके आसपास के लोग नोटिस करते हैं। वे कहेंगे, तुम बदल गए हो। पहले जो बातें तुम्हें तुरंत परेशान कर देती थीं, अब उनका तुम पर असर नहीं होता। तुम पहले से कहीं ज्यादा धैर्यवान और शांत हो गए हो। आपके चेहरे पर एक ऐसी आभा प्रकट होने लगती है जो किसी सजावट या प्रसाधन से नहीं, बल्कि भीतर से निकलती है। ये चमक केवल वही समझ सकता है जिसने ईश्वर का नाम सच्चे भाव से जपा हो। आपकी वाणी में मिठास उतरने लगती है। आपकी उपस्थिति लोगों को सुकून देने लगती है। जहां आप जाते हैं वहां का वातावरण शांत और सकारात्मक हो उठता है। मानो आपके भीतर कोई दिव्य ऊर्जा बस गई हो जो चारों ओर फैल रही है। ये ठीक वैसा ही है जैसे अगर कमरे में अगरबत्ती रख दी जाए तो उसकी सुगंध हर कोने तक पहुंचती है। वैसे ही आपका नाम जप अब केवल आपके भीतर ही नहीं, बल्कि बाहर की दुनिया तक अपनी महक फैला रहा है। जब लोग आपको देखकर कहें कि तुमसे मिलकर अच्छा लगता है, तुमसे बात करके मन शांत हो जाता है, तो समझ लीजिए ये केवल आपका गुण नहीं, बल्कि नाम जप की शक्ति है। यही छठा संकेत है सकारात्मकता की लहर। जब आपके जप की तरंगें आपके चारों ओर के माहौल को बदलने लगे, तो जान लीजिए भगवान की ऊर्जा अब आपके भीतर से प्रसारित हो रही है। आप धीरे धीरे एक चलते फिरते मंदिर बन चुके हैं। और अंत में आता है सबसे गहरा, सबसे पवित्र संकेत, अनुभूति का चमत्कार। ये वो क्षण है जब अहंकार की दीवारें टूट जाती हैं, आत्मा की रुकावटें बिखर जाती हैं और आपका हृदय सीधे ईश्वर को छू लेता है। आप बैठते हैं साधारण मन से जप करने, पर अचानक भीतर ऐसा कंपन होता है कि आंखें भर आती हैं। आंसू बहने लगते हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस अदृश्य मिलन के होते हैं जिसे शब्दों में कहना असंभव है। ये वो क्षण है जब आत्मा और भगवान एक दूसरे को गले लगाते हैं। कभी शरीर में सिहरन दौड़ जाती है, कभी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, कभी लगता है पूरा शरीर हल्का हो गया है। कभी ऐसा अनुभव होता है मानो आपके चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया हो। कभी लगता है कोई अदृश्य हाथ आपके सिर पर आशीर्वाद रख रहा है, और कभी ऐसा प्रतीत होता है कि वातावरण का हर कण भगवान के नाम से गूंज रहा है, जबकि आप अकेले बैठे हों। ये अनुभव शब्दों से परे हैं। इन्हें केवल वही समझ सकता है जिसने नाम जप को आत्मा की गहराई से किया हो। यही सातवां और अंतिम संकेत है जब भगवान स्वयं आपके हृदय को छू लेते हैं। उस क्षण से किसी प्रमाण, किसी तर्क, किसी सवाल की आवश्यकता नहीं रहती। बस ये एहसास होता है, अब मैं अकेला नहीं हूं, भगवान मेरे साथ हैं। यही वह अवस्था है जहां नाम जप केवल सफल नहीं होता, बल्कि आपका पूरा जीवन रूपांतरित कर देता है। क्योंकि अब आप केवल भगवान का नाम नहीं ले रहे, बल्कि उसी नाम में जी रहे हैं। अगर ये सातों संकेत आपके जीवन में प्रकट होने लगे हैं, तो ठहरिए मत, क्योंकि अब आपका नाम जप केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है, ये एक पुल है, आपकी आत्मा और परमात्मा के बीच का पुल। याद रखिए, भगवान का नाम कोई साधारण ध्वनि नहीं है, वो स्वयं ईश्वर की उपस्थिति है। जब आप श्रद्धा से जप करते हैं तो ईश्वर को अपने भीतर उतारते हैं, और जब ये सात संकेत, भीतर की शांति, नकारात्मकता से दूरी, स्वप्न में दर्शन, कठिनाइयों में चमत्कार, भक्ति का रस, सकारात्मकता की लहर और दिव्य अनुभूति आपके जीवन में उतरने लगें, तो जान लीजिए भगवान ने आपकी पुकार सुन ली है। अब आपका हर क्षण, हर श्वास, हर विचार नई दिशा लेने वाला है। अब आप वही नहीं रहे जो पहले थे। आप उस राह पर चल पड़े हैं जहां हर कदम पर भगवान आपके साथ होंगे। तो साधक, यदि तुम्हें ये अनुभव मिल रहे हैं तो कभी मत रुकना। जप करते रहो, नाम को जीते रहो, क्योंकि नाम जप ही वो चाबी है जो सबसे कठिन ताले खोल देती है। नाम जप ही वो ज्योति है जो सबसे गहरे अंधेरे को मिटा देती है। नाम जप ही वो शक्ति है जो आत्मा को संसार से ऊपर उठाकर सीधे ईश्वर के चरणों तक पहुंचा देती है। याद रखो, भगवान कहीं दूर नहीं है, वे उसी नाम में छिपे हैं जिसे तुम बार बार अपने होंठों पर दोहराते हो। जितनी श्रद्धा से तुम उस नाम को जपोगे, उतनी ही जल्दी वही नाम तुम्हें ईश्वर से मिला देगा। तो आज से एक संकल्प लो, जीवन जैसा भी हो, हर दिन, हर क्षण, हर श्वास में भगवान का नाम गूंजे, क्योंकि जब नाम सफल हो जाता है तो साधक और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती, वे एक हो जाते हैं। आपने अभी जिस संदेश को सुना, वो केवल ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन को बदल देने वाला एक अनुभव है। जब आप इसे अपने भीतर उतारते हैं तो ईश्वर का नाम सिर्फ एक ध्वनि नहीं रह जाता, बल्कि जीवित शक्ति बनकर आपका मार्गदर्शन करता है। इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं, पर याद रखिए, सच्ची साधना कभी रुकती नहीं, वो हर सांस, हर क्षण और हर विचार में चलती रहती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक किरण के साथ। धन्यवाद।